आदाब, मैं शिवा अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो आज का मसला ये है कि अपने शहरों में नज़रें रखिए, क्योंकि इस वक्त पागल कुत्ते घूम रहे हैं जो बच्चे को अकेला देखते हैं या किसी जानवर को अकेला देखते हैं तो हमला कर रहे हैं और कुछ हद तक की जान से भी मार रहे हैं बच्चों को। अभी मेरे एरिए में, मेरे ही मोहल्ले में कुछ जानवरों को मार दिया। यहाँ तक कि मेरी बिल्ली, जो अक्सर आपको मुलाकात करवाते रहे हैं, हुरैन ब्लैक कलर की जो हमारी बिल्ली थी, जो अभी कुछ दिनों में 2-4-6 दिनों में वो बच्चे देने वाली थी। तो घर में हमारी बिल्ली घूम रही थी, गैलरी में जाके बैठ गई थी। वहाँ पे थोड़ा मिट्टी वाला एरिया है, तो वो वहाँ पे बैठ गई थी। वहाँ बैठने के बाद कुत्ते ने देखा तो वो गैलरी से उसे खींच कर ले गया। हमें जब तक पता चला तब तक हमारी बिल्ली मर चुकी थी। तो ये देखकर काफ़ी शौक लगा और दुख भी बहुत हुआ, क्योंकि मैंने उसे इतनी सी लेके आए थे हम उसे, और बहुत प्यार से पाला था हमने उसे। बहुत मतलब एक जिस तरह से बच्चे का ख्याल रखते हैं उस तरह से, यूँ मान लीजिए कि वो मेरा एक बच्चा ही था जो चला गया। बहुत मैंने उसे प्यार किया था और अक्सर वो मेरे पास ही लेटती थी, मेरे पास ही बैठ के खाती थी, मेरे ना होने पर हमें ढूँढती थी। लेकिन कुत्तों ने उसे मार दिया। ये वाक़या रात को हुआ था, जबकि रात को ये वाक़या होने के बाद अगले दिन सुबह रात भर तो मैं सोई नहीं, बहुत रोई थी। इतना कि बस हम बता नहीं सकते हमें कितना रोना आया था मेरी हुरैन के जाने पर। तो सुबह हम जब अपने यहाँ छत पे गए तो देखा क्या, सामने मैदान है, वहाँ पे 3 कुत्ते एक बकरी के बच्चे को नोच रहे थे। तो मेरे पास जितनी हिम्मत, जितनी ताकत, जितनी समझ थी, उस हिसाब से मैं डंडा उठा के लेके गई, उसको मार कर भगाया। कोशिश करी उस बच्चे को बचाने की। तो कुत्तों के मुँह से तो हमने बचा लिया, लेकिन ज़िंदगी से नहीं बचा पाए। सरकारी हॉस्पिटल लेके भी गए, जानवरों के अस्पताल में लेके गए। वहाँ पे उसके टाँके लगवाए, इलाज करवाया, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि ये जानवर नहीं बचेगा। वो एक बुज़ुर्ग माँ का था, जो जिनका समझ लीजिए वो कुछ जानवर पाल के वो अपना ही घर चला रही थी। और काफ़ी मतलब रोई भी। और जब पूरा दिन तो उनका कट गया, क्योंकि हादसा जब हुआ तो 10-11 बजे के आसपास हुआ था, और जानवर को जब हॉस्पिटल से लेके आए तो 1 घंटे के बाद जानवर मर गया। तो माताजी हमारे घर आके उन्होंने बताया कि उनका जानवर मर गया। तो हमने कहा क्या कर सकते हैं भाई, समझा ही सकते हैं। मेरा भी दुख था उस टाइम, उनका भी दुख था, तो मुझे उनको देख के खुद का ही फील हो रहा था। तो जितनी भी समझ थी हमने उनको समझाया, पानी वानी पिलाया, फिर वो चली गई। फिर वो रात को फिर आई, कह रही है हमारा मन नहीं लग रहा, हमें अपना बच्चा याद आ रहा है। बकरी का बच्चा था, बहुत मतलब प्यार से उन्होंने पाला था। तो कहते हैं कि कोई भी जानवर हो, जब बचपन से पालो, लाड से प्यार पालो, तो उससे कुदरती ममता जुड़ जाती है। तो अगर उस जानवर को कुछ हो जाए तो सीधे ममता पे चोट लगती है। तो आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आस-पास ज़रा ध्यान रखिएगा कि जानवर हैं, अगर कुछ कुत्ते इस तरह के दिखें तो अपने आप को सेफ रखिएगा। और आस-पास के बच्चे हैं, जानवर हैं, लोगों को थो बता के रखिएगा। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, ख़्याल तो रख ही सकते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि कब क्या होना है। बाकी ज़िम्मेदारी जो हमें है, हमारे पास है, जो फ़र्ज़ है हमारा वो तो हमें करना ही करना है। लेकिन अपने पास के एरिये में ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ ना हो। हमने हाँ, अपने यहाँ नगर पालिका में जाके हमने शिकायत दर्ज करी थी। अभी तक तो कोई रिएक्ट नहीं हुआ। अब हम कल जाएँगे मंडे में, तो देखते हैं कि हमारे एरिये के चेयरमैन साहब क्या फैसला लेते हैं, या कितना सपोर्ट करेंगी, जनता का ख्याल करेंगे कि जनता कितना मतलब सेव कर पाएँगे वो। क्योंकि इस वक़्त हमारे एरिये के कुत्ते इस तरह से पागल हो चुके हैं कि वो जानवर और इंसान में अंतर खो चुके हैं, क्योंकि वो ब मांस खा रहे हैं इस टाइम। बच जानवर का बच्चा हो या इंसान का, क्योंकि एक हादसा भी, कई हादसे हो गए हैं एरिये में कि बच्चे को मार दिया गया, मतलब नोच डाला, आधे से ज़्यादा उनका मांस खा गए। अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ रिएक्ट ही नहीं हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं कल में चेयरमैन से जब दोबारा हम शिकायत करेंगे,
तब चेयरमैन साहब हमारे क्या फैसला लेते हैं ये हम कल आपको वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो बातें हैं वो कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।